वेलकम टू एचएस क्लासेस। आज हम लोग फिजिक्स का पहला चैप्टर डेट इज़ मात्रक के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन होता है मात्रक कहते किसको है। किसी राशि के मापन के निर्देशक मानक को मात्रक कहते हैं। तो मात्रक किसे कहते हैं? किसी राशि के मापन के निर्देशक मानक। जैसे किसी का लेंथ नापना है, किसी का वेट नापना है, किसी की हाइट नापनी है, तो जिस चीज़ का इस्तेमाल करते हैं उसको मात्रक कहते हैं। अब मात्रक में दो बातें आती हैं। मात्रक कितने? दो प्रकार के होते हैं। पहला एक होता है मूल मात्रक, दूसरा होता है ड्राइव्ड मात्रक। मूल मात्रक किसको कहते हैं? तो अगर मूल मात्रक की बात की जाए जिसकी फिक्स वैल्यू, जैसे एसआई पद्धति में मूल मात्रक की संख्या 7 है। लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता, पदार्थ का परिणाम, ये सारा वैल्यू क्या है? इस वजह से लंबाई का यूनिट क्या होगा? फिक्स होगा, द्रव्यमान का। लेकिन वही अगर ड्राइव्ड यूनिट की बात करें तो इसको इन सब चीज़ों को यूज़ करके निकाला जाता है। तो डेफिनेशन क्या है? वे सभी मात्रा जो मूल मात्रकों की सहायता से व्यक्त किए जाते हैं उसको व्युत्पन्न मात्रक या फिर ड्राइव्ड यूनिट कहते हैं। वैसी सभी मात्राएं जो कि मूल मात्राओं की मदद से निकाली जाती है उसको क्या कहते हैं? व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। नेक्स्ट आता है बहुत लंबी दूरियों को मापने के लिए प्रकाश वर्ष का प्रयोग किया जाता है, अर्थात प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है। जब बहुत लंबी दूरी को नापना है तो हम लोग प्रकाश वर्ष का इस्तेमाल करते हैं। इसलिए प्रकाश वर्ष क्या है? दूरी नापने का इकाई है। अगर दूरी नापने का सबसे बड़ी इकाई पूछी जाए तो सबसे बड़ी इकाई क्या होता है? पारसेक होता है। एक पारसेक में 3.26 प्रकाश वर्ष होता है। नेक्स्ट, बल का सीजीएस पद्धति में अगर मात्रक पूछा जाए तो डाइन होता है। उसी तरह कार्य का सीजीएस मात्रा में अर्ग होता है। 1 जूल में 10⁻7 अर्ग या फिर 1 दे के 7 को 0। उसी तरह 1 न्यूटन में कितने डाइन होते हैं? न्यूटन क्या है? बल का एसआई मात्रक है। न्यूटन और डाइन में क्या रिलेशन है? तो 1 न्यूटन में 10⁵ डाइन या फिर 1 दे के 500। अब कुल मूल मात्राओं की बात करें तो कुल मूल मात्राओं की मात्रा हमने क्या बताया? कुल मूल मात्राओं की मात्रा कितनी होती है? तो सबसे पहला आता है लंबाई। लंबाई नापने के लिए क्या यूज़ करते हैं हम लोग? मीटर यूज़ करते हैं। द्रव्यमान नापने के लिए किलोग्राम, ताप नापने के लिए केल्विन, विद्युत धारा एम्पीयर, उसी तरह ज्योति तीव्रता कैंडेला, पदार्थ का परिमाण मोल, समतल कोण के लिए रेडियन, घन कोण के लिए स्टेरेडियन। ये सारा का सारा क्या है? मूल मात्रक है। ये सारा का सारा क्या था? एक बेसिक चैप्टर, बेसिक ज़रूरत वाली चीज़ें थी मैकेनिक्स की। मतलब फिजिक्स की शुरुआत में जो हमें सबसे ज़रूरत वाली चीज़ें जाननी है वो ये सारी चीज़ें। इन सब चीज़ों को जानने के बाद कुछ क्वेश्चन है जो इस पर बेस्ड आते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि प्रकाश वर्ष इकाई है। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? मतलब प्रकाश वर्ष से हम लोग क्या नापते हैं? दूरी नापते हैं, समय नापते हैं, प्रकाश तीव्रता या फिर द्रव्यमान। तो प्रकाश वर्ष नापने के लिए हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं? अभी तुरंत सीखे थे, दूरी की। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? तो दूरी की इकाई है। प्रकाश वर्ष से हम लोग क्या नापते हैं? दूरी नापते हैं। नेक्स्ट आता है एम्पीयर। एम्पीयर का भी तुरंत सिखाया। एम्पीयर से क्या नापते हैं? तो हम लोग विद्युत धारा को नापते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से समय का मात्रक नहीं है। कौन सा ऐसा है जिससे समय नहीं नापा जाता है? पहला है अधिवर्ष, दूसरा है प्रकाश वर्ष, तीसरा है चंद्रमा और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो हमने अभी सीखा था कि प्रकाश वर्ष क्या है? दूरी नापने की इकाई है और यहाँ क्वेश्चन कह रहा है समय नापने की। तो प्रकाश वर्ष क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा। पारसेक। अब पारसेक एक इकाई है। पारसेक से हम क्या नापते हैं? पहला ऑप्शन है दूरी, दूसरा है समय, तीसरा है प्रकाश की चमक और चौथा है चुंबकीय बल। तो अभी सिखाया था पारसेक क्या है? दूरी नापने की सबसे बड़ी इकाई। मतलब पारसेक से क्या नापते हैं? दूरी नापते हैं। नेक्स्ट आता है कैंडेला। कैंडेला मात्रक है। कैंडेला किसकी मात्रक है? ज्योति फ्लक्स, ज्योति प्रभाव, ज्योति डॉक, ज्योति तीव्रता। तो कैंडेला किसकी मात्रक है? तो ज्योति तीव्रता की मात्रक है। डेट इज घ नंबर इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति कब लागू की गई? मात्रकों की जो अंतर्राष्ट्रीय पद्धति थी उसको कब लागू किया गया? तो उसको 1963 है, 1983, 1971, 1991। तो 1971 में मात्रक की विधि को लागू किया गया।
नेक्स्ट है विद्युत मात्रक की इकाई है। विद्युत मात्रक की इकाई क्या है? तो विद्युत मात्रा की इकाई क्या है? एम्पियर, ओम, वोल्ट, कूलम। तो विद्युत मात्रा करंट का क्या होता है? एम्पियर होता है। डेट इज एम्पियर इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है डेसिबल से रोकने, सॉरी यहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक, डेसिबल किसे नापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है? इसको ठीक कर लेना है। डेसिबल किसको नापने के लिए, जस्ट ए मिनट, ये गलत हो गया, इसको ठीक कर लेना है। डेसिबल किसे नापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है? तो डेसिबल से क्या नापा जाता है? वातावरण में ध्वनि को नापा जाता है। नेक्स्ट है एम्पियर क्या नापने की इकाई है? एम्पियर से क्या नापते हैं? तो वोल्टेज नापते हैं, करंट नापते हैं, प्रतिरोध या पावर। तो एम्पियर से हम लोग क्या नापते हैं? करंट नापते हैं। ओके, थैंक यू, हैव अ